इफ्तार दावत हो या फिर ईद दावत हो, ये स्पेशल किस्म का डिज़र्ट हर लिहाज से ही अच्छा लगता है। और इस डिज़र्ट का नाम फॉरएवर डिज़र्ट है, क्योंकि इसको जब भी बनाया जाता है सभी बहुत शौक से खाते हैं। तो आपको टिप्स और ट्रिक्स भी बताऊंगी जिससे आपकी जेली टूटेगी भी नहीं। तो 3 तरह की मैंने यहाँ पे जेली पाउडर लिया है, जिसमें स्ट्रॉबेरी, मैंगो और बनाना। और तेज गर्म पानी डाल के ना सबसे पहले तीनों को हमने मिक्स कर लेना है, और 3 प्लेट्स में मैंने इसको जमा लिया था। बस एक चीज को आपने फॉलो करना है कि पानी बहुत ज्यादा नहीं डालना, जितना पैकेट पे लिखा हुआ है हाफ यूज कीजिएगा। फिर 1 लीटर दूध लेके ना सबसे पहले हमने दूध को बॉयल होने के लिए रख देना, आधा कप चीनी डाल के, और इसको पकाएंगे 5 से 7 मिनट के लिए। और उसके बाद हम ले लेंगे अलहदा से 1 कप दूध ठंडा ले लेना है आपने, और 4 चम्मच इसमें वनीला कस्टर्ड पाउडर के मैंने डाले और अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब उबलते हुए दूध में कस्टर्ड पाउडर वाला मिक्सचर डाल के ना हमने इसको पकाते जाना है, गाढ़ा करने तक पकाएंगे। जब तक ये गाढ़ा हो रहा है, आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में जरूर बताया करें कि आपको कौन कौन सी ईद की रेसिपीज चाहिए और मेरी रेसिपीज कैसी लगती हैं। अच्छा, मैंने कस्टर्ड को रूम टेम्परेचर पे आने के बाद ठंडा किया था फ्रिज में अच्छी तरह से। फिर 1 क्रीम का पैकेट डाल के ना इसको बहुत अच्छी तरह से बीट किया था इलेक्ट्रिक बीटर से। और ये सही वाला थिक होना चाहिए और ठंडा होना चाहिए, फिर ही इसकी लेयर्स लगेंगी, वरना ये पानी छोड़ देता है। अच्छा, उसके बाद मैंने प्लेन केक यूज़ किए हैं, ये आसानी से किसी भी ग्रोसरी स्टोर से मिल जाते हैं। 3 पैकेट्स मैंने लिए थे, साथ में कॉकटेल का 1 पैकेट लिया था, या फिर आप अपनी मर्जी का फ्रूट ले लीजिएगा। उसके अंदर मैंने बनाना, ग्रेप्स और एप्पल भी ऐड किए हैं। अच्छी तरह मिक्स करके मैंने फ्रूट्स भी यहाँ पे रेडी कर लिए हैं। अब हमने जनाब लेयर्स लगानी है, लेकिन मैं पहले आपको जेली चेक करवाती हूँ। ये देखिए कितने अच्छे से जम गई है, ये बिल्कुल नहीं टूटेगी, बहुत टाइट जमी है ये। अच्छा, उसके बाद लेयर्स लगाएंगे। जिस बर्तन में आपने ट्राइफल तैयार करना है, सबसे पहले कस्टर्ड की लेयर, फिर हम इसके ऊपर केक की लेयर लगाएंगे, साथ में फ्रूट्स की लगाएंगे, फिर थोड़ी थोड़ी जेली भी साथ ऐड कर देंगे, तीनों तरह की जेली। फिर उसके बाद फिर हम इसमें कस्टर्ड डालेंगे अच्छी तरह से, तमाम लेयर्स लगा के ना फिर इसी तरह सेम लगाएंगे। कस्टर्ड की लेयर, फिर फ्रूट्स की लेयर, केक की लेयर, जेली डालते जाएंगे, फिर कस्टर्ड एंड पे फिर कस्टर्ड डाल देंगे। जिस तरह बिरयानी की लेयर्स लगाते हैं ना, हमने इसी तरह कस्टर्ड की लेयर्स लगानी है। यकीन करें ये बहुत मजे का बनता है। क्रीम जरूर ऐड कीजिएगा कस्टर्ड के अंदर, फिर ही क्रीमी फ्लेवर आएगा। बस ऊपर से मैंने इसको थोड़ा सा गार्निश कर दिया था। यकीन करें ये मैं जब भी बनाती हूँ ना, मिनटों में ही खत्म हो जाता है। जरूर ट्राई कीजिएगा ईद पे। वीडियो को शेयर भी कर दीजिए।